बुलाया और हम चले आए, सुपरस्टार हथेली पर ले आए। कौन हंसाता है पूरी दुनिया को जो नए नए ढंग करके, ना जाने कितने बाबा जी के ठुल्लू रखे हैं पटारे में बंद करके। लोटपोट है पूरी दुनिया जिसके रंग में लौट आया है मेरा शेर फिर से मैदाने जंग में खाते। पाजी कुछ दिनों से मैं रेस्ट पे था तो मेरे दोस्तों ने ये शो संभाला। साजिद खान और अरशद वारसी साहब के लिए जोरदार तालियां। पाजी मैंने एक चीज नोटिस की है, आदमी जरा सा बीमार हो जाए ना तो जो भी पता लेने आते हैं हर एक का अपना अपना एक डॉक्टर होता है। आपकी बात सुनते नहीं, फिक्स लेके आते हैं। क्या हुआ क्या है? मैं कहा पीठ दर्द। मेरी बात सुन। मैं कहा पाजी मैं ले रहा नहीं, मेरी बात सुन। दिल्ली में डॉक्टर रोहिणी। मैं कहा पाजी वो प्रॉब्लम नहीं, मेरी बात सुन, मैं बता रहा हूँ। दिल्ली में डॉक्टर रोहिणी में जाके गुप्ता उसको मेरा नाम लेके जाना 2 मिनट में सही। मैं कहा पाजी रोहिणी वाले से करा रहे हैं। अच्छा ठीक नहीं हुआ? मैं कहा नहीं जी। अगर उससे ठीक नहीं ना हुआ तो पड़पड़गंज में एक डॉक्टर है, मेरी बात मान, उसके बाद तुझे किसी डॉक्टर। मैं कहा सर पड़पड़गंज वाले से पहले करा रहा था, फर्क नहीं पड़ा। अच्छा भैरव मंदिर जाया कर, तेरे पे दया चल रही है। और आपको कन्विंस करने के लिए ना आप एग्जाम्पल भी आपकी फील्ड के लोगों देते हैं। ये जब सनी देओल को पेन हुआ था तो ये बेंडर वाला डॉक्टर है, उसके पास जाके देख लो, एक बार ट्राई कर लो। ये मल्लिका शरावत है, नाचते नाचते उसकी कमर पर आ गया था, उसकी कमर उसी ने सीधी की। मैंने कहा मैंने मल्लिका की कमर आज तक सीधी नहीं देखी, कौन से डॉक्टर ने सीधी कर दी? और हमारे तो रिश्तेदार भी ऐसे हैं पाजी, पता लेने आते ना 2 सड़े चीकू लेके आते हैं, हमारे 3 संतरे खा के चले जाते हैं। और माल पे यारों की रोज दिवाली। कई रिश्तेदार तो फल भी ऐसे लेके आते हैं जो मरीज को सख्त मना किए होते हैं। पेशेंट को वैसे ही पी लिया है, पीले रंग की शर्ट पहन के पीले पीले केले ले आएंगे, और केले भी वो सेकंड हैंड केले खरीद के लाते हैं ये लोग, सीनियर सिटीजन केले, कि अगर उस पर छिलका ना लगा हो तो केला वैसे गिर जाए। सीरियसली केले की शक्ल देख के मरीज और बीमार हो जाता है, अब नहीं बचना मैंने। केला भी मरीज को यूं देख रहा था, मरीज केले को देख रहा होता है कि हम दोनों की सिचुएशन एक जैसी है। और कुछ लोग तो पेशेंट से मिलने आते डरा के जाते हैं। बेटा तेरे नाना को बुखार हो गया था, कोड़ी चढ़ गया, 7 दिन बुखार चढ़ा रहा, ताप उतरने का नाम नहीं ले रहा था, गर्म। मैं कहा फिर शमशान में जाके ठंडे हुए। काले अक्षर वाले काट जब गए। अच्छा कुछ लोगों को पता ही नहीं है कौन सी बात कहाँ पे करनी है। एक दूर की चाची आगे बेचारी आके बोलती, तेरे को बताया तेरे फूफा को सेम था प्रॉब्लम, यहाँ बैक वाला, बढ़ते 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 टांग में आ गया, पैर तक जा गया, पूरा हिस्सा सुन्न हो गया। ये तो शुक्र है भगवान का बच्चे पहले पैदा हो गए थे। चाचा तो आके बोलते हैं बेटा तू तो फिर भी खड़ा है, मेरे जो प्रॉब्लम, मैं तेरे को बताता हूँ डॉक्टर है, सूरत वाले डॉक्टर दिखा ले। तू तो फिर भी खड़ा है, मैं तो चल नहीं पाता था, सीधा चल ही नहीं पाता था। 2 मिनट गया, उसने पता नहीं क्या किया, 2 मिनट में चल के बाहर, ये नंबर ले ले, मेरा रेफरेंस देना, मैं चलता हूँ। फिर ऐसे करके जा रहा है। तो मैं भाई आजकल के जमाने में बीमार पड़ना बहुत मुश्किल काम है, बड़ा महंगा पड़ता है। ये नहीं कि दवाइयां महंगी पड़ती हैं, जो पता लेने आते हैं ना उनके चाय पानी में बड़ा खर्च होता है। और कई तो ढीठ आके ऐसे बोल देते हैं, चाय तो मैंने छोड़ दी है, जूस ले लूंगा। मैंने कहा साले जूस हमें पीने को मिलता तो हम लोग बीमार पड़ते। अरे कुछ लोग ना बीमार से मिलने आते हैं, खुद का मुंह भी ऐसा बना लेते हैं कि तुम लोग स्माइल करके आओ, हाउ यू फीलिंग नाउ, ऐसा करके मिलो आप। वो खुद ही अस्पताल में ऐसे एंटर होते हैं, 2 चीकू पकड़े हुए, हाय। मरीज का कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं आके। मरीज बेचारा उसको देख के बोल रहा था कि मैं उठ जाऊं पहले इसको लिटा दूंगा। डॉक्टर लोग पाजी वैसे तो बचाने का काम करते हैं, लेकिन कई लोग डॉक्टर से बचते हैं। पहले तो अपने घर पे इलाज करते रहते हैं, फिर जाके जब कभी उनको लगता है ना कि हमारे हाथ में नहीं गेम, फिर जाके डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन कई बार ये नुस्खे काम भी आ जाते हैं, जैसे छोटी मोटी चीजें, खांसी, नजला, जुकाम। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोगों में से कौन है जो घर पे इलाज कर लेते, ताकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी थोड़ा फायदा हो। जी मेरा नाम विजय अग्रवाल। कहाँ से आए विजय जी आप? मैं कलकत्ता से आया हूँ सर। अच्छा जी, क्यों आए? मतलब अच्छा किसी काम से आए कि वैसे ही घूमने आए? नहीं ऐसे तो मैं जॉब के पर्पज से आया था। अच्छा जॉब मिल गई आपको? हाँ जॉब मिल गई। चलो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। धन्यवाद सर। क्या आपका एक्सपीरियंस है घरेलू नुस्खों को लेकर? जैसे कि मेरे को बहुत लूज मोशन होती रहती है। क्यों आपने दिखाया डॉक्टर को कभी? क्यों नहीं मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया ना। अच्छा। ये लाल कपड़ा पहन जाते हैं, गाड़ियां रुक जाती हैं तो तो क्या करते हैं फिर आप?
तो मैं एक ही नुस्खा आजमाता हूँ कि मैं जब भी मेरे को दस्त होती है, जब भी लूज मोशन होता है, मैं 2 चम्मच चाय पत्ती के ले लेता हूँ, तो उससे तुरंत मेरा लूज मोशन जो है वो रुक जाता है। चाय पत्ती मतलब कैसे? चाय पत्ती पानी में डाल के? नहीं, जस्ट ऐसे ही सूखी चाय पत्ती ले लेता हूँ 2 चम्मच। 2 चम्मच? हाँ। लोग तो चाय पीते हैं तो उनको थोड़ा प्रेशर बनता है एक्चुअली। आप पत्ती खाते हैं सिर्फ, थोड़ा गर्म पानी पी लिया अगर अंदर अंदर ही कॉफी बन जाए। अच्छा, तो फिर चाय पत्ती खाते हैं तो उससे? हाँ, चाय पत्ती खाते हैं तो उससे लूज मोशन बंद हो जाती है। कभी आजमा के देखिए भाई। 10 बजे लोगों का डिनर का टाइम है, कौन सी बातें कर रहे हो? एक और नुस्खा है, जब ऐसा कभी आपको लूज मोशन हो ना, किसी सोफा पे जोर से दबा के बैठ जाया करो। चलिए, शुक्रिया ब्रदर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। आजकल एक और नई बीमारी आ गई भाई, सेल्फी की। हाँ। आजकल लड़कियों की क्वालिटीज बताते हैं ना जब लड़के के माँ बाप, तो उनमें ये भी बताते हैं कि आपकी बेटी क्या बना लेती है। हमारे जी सेल्फी के तरह तरह के मुंह बना लेती है। अरे कुछ को तो मालूम भी नहीं होता सेल्फी होती क्या है, दूसरे को फोन देके भाई साहब मेरी सेल्फी लेंगे आप? लड़कियां तो सेल्फी बहुत लेती, लड़के भी आजकल कम नहीं है, सब ले लेके ना फोटो सोशल नेटवर्किंग पे डालते रहते हैं। आजकल तो लड़कियां सुबह उठती हैं, अभी आंखें भी नहीं खुलती, फोटो खींच के फीलिंग स्लीपी, गोइंग टू स्लीप अगेन। नीचे कमेंट्स देखिए आप कैसे कैसे आते हैं। ओह बेबी यू आर फीलिंग स्लीपी, गो टू स्लीप अगेन। व्हाई यू वोक अप सो अर्ली? लड़का कहीं फोटो डाल दे ना, अभी और सोने को दिल कर रहा है, और जा काम चोर बाप के टुकड़े में पल रहा है, मर जाएगा कहीं। और सेल्फी लेते वक्त सोचते नहीं कहां पे ले रहे हैं, कहीं पे भी सेल्फी लेना शुरू कर देंगे। किसी मरीज का पता लेने जाएंगे, उसको ग्लूकोज चढ़ रहा है, ये कैमरा लेके उस पर चढ़ जाएंगे, वो बेचारा यूं मरा हुआ, उसकी सेल्फी लेके डाल रहे हैं। गोइंग टू मीट माई चाचा जी एट हॉस्पिटल, चिलिंग विद चाचा जी। चिलिंग विद चाचा जी। चाचा जी बेचारा सोच रहा था इसकी सेल्फी खत्म हो तो मैं जाके पजामा धुलवाऊं अपना। अच्छा, पिछले दिनों एक सोशल नेटवर्किंग पे सीरियसली आया था, एक आदमी कंधा देते हुए उसने भी सेल्फी ले ली थी बाजी। हाँ, उसने लिखा एट शमशान विद 49 अदर फीलिंग क्राई। बताओ कोई है तो? मतलब फोटो लेते वक्त देखते नहीं पीछे का बैकग्राउंड क्या है। मैं सोचता हूँ शुक्र है पहले के जमाने में मोबाइल नहीं थे, राजा महाराजा युद्ध होते थे, कहीं राजा एक अपनी सेल्फी डाल रहा था एट वॉर एंजॉयिंग, पीछे तो पता चलता दूसरा राजा ने आके खड़क करके मुंडी उड़ा दी, वो अपनी सेल्फी ले। आई कटेड हिज हेड फीलिंग रिलैक्स। बड़े लोगों के एक्सप्रेशंस भी मैंने नोट किए। अब जब आदमी फ्री रहता है तो बड़ा कुछ ऐसी चीजें नोट करता है। हाँ। मैंने देखा आदमी ना खुली जगह पे सुसु करने में 1 मिनट लगाता है। हाँ। उसके बाद जिप बंद करने में ऐसे एक्सप्रेशन देता है जैसे चित्तौड़ के किले का दरवाजा बंद कर रहा हूं। कि तू मैंने लगा हमारे जैसे गरीब आदमी ना प्रॉपर्टी तो बना नहीं सकते, मुंह बड़े बनाते हैं। शीशा भी पूरा नहीं होता, छोटी सी चिप्पर लेके ना किसी के स्कूटर का तोड़ लाते हैं, फिर शेव करते। मुझे आज तक समझ में ना, शेव करते वक्त आदमी मुंह की बनाता है, आप ऐसे भी तो कर सकते हैं। ऐसे करना जरूरी होता। फिर सब कुछ हो जाता तो आप आराम से चेक करो, ऐसे उसको भी ऐसे देखेंगे, शीशे के हिसाब से एडजस्ट होके शेव कर रहे होते हैं। कुछ लोग ब्रश करते हैं, वो ग्रेवी वाला ब्रश, पेस्ट गिर रही होती पेट पे बहती बहती पता नहीं कहां तक जा रही है, लेकिन मेरा ब्रश करा था, पेस्ट कंट्रोल करा रहा है अंदर अपने। कई लोग छींकने में बड़ा एक्सप्रेशन देते हैं, दूसरा वाला ना पहले रेडी हो जाता है कि ये कुछ करने वाला है, तो उसके बगल में जाके यूं कर देते हैं। अगला तैयार हुआ होता है कि करेगा कुछ, अगला रिलैक्स हो गया, फिर एकदम मौके पे सामने वाले के मुंह पे पूरी बौछार फेंकते हैं। अरे जब आदमी के घर में काम वाली ना आए और बीवी को पोछा लगाना पड़े, हाँ, उस समय आदमी के एक्सप्रेशन देखना आप, जूते हाथ में पकड़ के ऐसे चलेगा जैसे नक्सलियों ने लैंडमाइन बिछा रखी है कि कहीं बीवी को दोबारा पोछा ना मारना पड़ जाए। यही बेचारी काम वाली पोछा मारते पैर रगड़ के जाते कि इसको क्या क्या पैसे दे रहे हैं। अच्छा पाजी, मैंने एक कंट्री में, मैंने कंट्री का नाम भूल गया, वहां पे अगर आप जानवर को मुंह चिढ़ाते हो ना, आप कुत्तों को, तो आपको मतलब अच्छी खासा जुर्माना देना पड़ सकता है, जेल भी हो सकती है। अच्छा, मैं सोचता हूँ कि अगर जैसे कुत्तों को आप जा रहे हो तो कुत्तों को ऐसे करो तो वहां पे जेल भी हो जाती है। ओ, मैं कंट्री का नाम भूल गया, कुत्तिस्तान। एनीवेज, हाँ है कुत्तिस्तान।
मैं सोचता हूँ ये रूल अगर इंडिया में होता तो हमारे तो 90% लोग जेल में होते। कि हमारे कभी कभी क्या होता है कि अभी नौजवान पढ़े लिखे वो काम नहीं होता, कभी कभी तो फालतू के काम करने लगते हैं। सामने कुत्ता आ रहा हो ना, जैसे मान लो उसके साथ कोई नहीं है, ऐसे देख रहा हूँ, कुत्ता भी ऐसे देख रहा होता है, चल मैं तो कुत्ता हूँ, तू कुत्ता जैसी हरकत क्यों कर रहा है? तुझे क्या हो गया? ये बचपन से शुरुआत होती है। कभी आप देखना पास से बिल्ली जा रही होगी ना, तो बिल्ली को कैसे करेंगे, म्याऊ। बिल्ली घूम के देखती है, बदतमीज आदमी है ये। कसम से बंदर को देखेंगे तो बंदर बन जाएगा। बंदर कहता है हमने कब से छोड़ दिया ये काम, तू क्यों बंदर वाली हरकतें कर रहा है? हमारे जितने आदमी जितना फ्री होता है ना, उतने फालतू के काम करता है। जैसे फालतू कहावतें बड़ी बनी हुई भाई, जानवरों की कहावतें आप देखो कितनी बनी हुई हैं। कोई नकली आंसू बहाए तो उसको बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू। हाँ। पहली बात तो ये बताओ, मगरमच्छ के आंसू देखते कैसे? वो तो रहता ही पानी में। हाँ। क्या पता पानी हो। हाँ। ये अपना ना जो राहुल कीबोर्ड वाला, ये देखने चला गया था एक बार मगरमच्छ के आंसू। हाँ। उसने फिर ऐसी जगह से पकड़ा है छुड़वा नहीं पा रहा था। इसके आंसू निकल गए। इसके निकले, फिर मगरमच्छ ने देखे, उसने कहा देखो मेरे कोई आंसू नहीं होते, तुम्हारे निकलते, आज तुम्हें छोड़ रहा हूं, आगे से मत करना। कुछ लोग ऐसे बोल देंगे शेर किसी का सगा नहीं होता, कि भालू मामा का लड़का होता है। अकेले में मिलोगे तो वो भी खाएगा। फालतू में कुछ भी बोल देंगे। भूखी शेरनी बड़ी खतरनाक होती है। अच्छा जब खाना खा के बैठी तब तो आपको हेलो हाय करके मिलती है, पपियां लेती है। हाँ तब तो ये बोलती है लेट्स प्ले स्नूकर। कहते बंदर बड़ा चंचल होता है। मैं कहता हूँ आदमी ज्यादा चंचल होता है। अपने बीवी बच्चों के साथ जाता है बाहर, तब भी दूसरे की पत्नी को घूर रहा होता है। हाँ। एक बंदर ही ऐसा प्राणी जो अपनी जैसी शक्ल वाली बीवी को इतना प्यार करता है।